हेलो एवरीवन। यूनिट सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हार्नाक इनइक्वालिटी। हार्नाक्स इनइक्वालिटी। तो हमें क्या प्रूव करना होता है इसमें? हार्नाक इनइक्वालिटी मीन्स हमें एक इनइक्वालिटी का प्रूफ लेना होता है। और इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है? आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू यू ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर माइनस आर इंटू यू ऑफ ए। यहाँ भी आपका यू ऑफ ए आएगा। तो ये इनइक्वालिटी जो है इसको बोलते हैं हार्नाक्स इनइक्वालिटी। एंड यहाँ पे जो u है वो एक फंक्शन है। u कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? बी क्लोजर ए आर टू आर इज कॉन्टिन्यूअस। मीन्स ये u जो इस क्लोज्ड पोल पे, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड पोल ऑफ सेंटर a एंड रेडियस कैपिटल R। दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस क्लोज्ड पोल टू R इज कॉन्टिन्यूअस एंड हार्मोनिक इन ओपन बोल बी ए आर। तो जो u है हमारा वो क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज बोल एंड हार्मोनिक फंक्शन है ऑन द ओपन बोल। एंड जो रिलेशन है आर का और कैपिटल आर का, ये हमारा रिलेशन रहेगा आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन आर। तो ये रिलेशन है स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में। और ये इनइक्वालिटी, अगर ये फंक्शन इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है u जो कंटिन्यूअस है क्लोज बॉल पे और हार्मोनिक है ओपन बॉल पे, तो इसके लिए हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। टू प्रूव, तो ये इनइक्वालिटी हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो प्रूफ क्या होगा इसका? सपोज करेंगे कि लेट अस डिफाइन ए फंक्शन w फ्रॉम d क्लोजर टू r एंड दिस d इज closed unit disk of radius r of radius rho and this rho is greater than equal to 0 and less than 1। सो हमने एक w फंक्शन लिया कहाँ से कहाँ तक? d क्लोजर टू r। एंड ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है आपका? अब जो क्लोज्ड यूनिट डिस्क है तो इस तरह से लिखी जाएगी मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम z क्या लिख सकते हैं? रो इंटू ई की पावर आइटा थीटा। तो w हम डिफाइन करेंगे w रो ई की पावर आइटा थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस u वी ट्राइंग टू डिफाइन w एंड इट इज़ दिस w इज इक्वल टू a प्लस रो इंटू कैपिटल R e की पावर आइटा थीटा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? एक w फंक्शन डिफाइन कर लिया कहाँ से कहाँ तक? d क्लोजर से r तक। तो ये होगी हमारी w की डेफिनेशन। दिस इज वेल डिफाइंड फंक्शन since u is well defined function and this u is continuous harmonic, so this w is also continuous harmonic, continuous on d closure and harmonic on d means in open disk। तो अब हमने जो लास्ट में एक प्रॉब्लम की थी डिरिचलेट प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था u वो हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था? फ्रॉम d क्लोजर टू r जो कॉन्टिन्यूस था। मीन्स वहाँ पे गिवन क्या था कि हार्मोनिक है किसमें? d में। अब हार्मोनिक है तो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा d में। अगर फंक्शन हमारा u d क्लोजर टू r हार्मोनिक एंड कॉन्टिन्यूस है, देन हमने एक एक्सप्रेशन देखा था u के लिए, u r e की पावर आइटा थीटा इज रिटन एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई u p ऑफ r थीटा माइनस t इंटू यू ऑफ ई की पावर आइटा टी डी टी एंड दिस इज आवर पोइजनल कर्नल। ये हमारा क्या था? पोइजन कर्नल्स था, पोइजन कर्नल था। तो हमने डिरिचलेट इसी तरह से जो हमारा w है वो भी क्या है? एक हार्मोनिक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस ऑन डी क्लोजर एंड हार्मोनिक ऑन डी, सो वी कैन से इट इज कॉन्टिन्यूस हार्मोनिक ऑन डी एंड दिस इज डिफाइंड एज लाइक दिस। सो this function w satisfy all the property likes u, so we can replace in this equation we can replace u by w। so w रो e की पावर आइटा थीटा
written as 1/2 pi integration from -pi to pi. दिस इज पी आर, यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो क्या है, रो, पी रो, तो लिखेंगे पी रो थीटा माइनस टी डब्ल्यू ई की पावर आयटा टी डी टी, एंड दिस रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 एंड फॉर ऑल थीटा फ्रॉम -pi to pi, और यू कैन से 0 to 2 pi. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि जो डब्ल्यू रो ई की पावर आयटा थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 pi -pi to pi p रो थीटा माइनस टी डब्ल्यू ई की पावर आयटा टी डी टी, एंड दिस रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 एंड फॉर ऑल थीटा. नेक्स्ट हमने देखा था पॉइजन कर्नल के केस में ही कि जो रियल वैल्यू है किसकी, 1 + r e की पावर आयटा थीटा एंड 1 - r e की पावर आयटा थीटा, ये जो वैल्यू थी इस क्वांटिटी की जो रियल पार्ट था वो हमारा किसके इक्वल आता था, पी आर थीटा की, मीन्स पॉइजन कर्नल की. तो अब इसी क्वांटिटी को हम उठा लेंगे 1 + r e की पावर आयटा थीटा. अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है. तो अब हम क्या कर लेंगे, 1 + r e की पावर आयटा थीटा 1 - r e की पावर आयटा थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम किससे, 1 - r e की पावर माइनस आयटा थीटा एंड 1 - r e की पावर माइनस आयटा थीटा. सो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 - r e की पावर माइनस आयटा थीटा प्लस r e की पावर आयटा थीटा एंड प्लस r स्क्वायर, सॉरी माइनस r स्क्वायर, क्योंकि e की पावर माइनस आयटा थीटा एंड आयटा थीटा क्या हो जाएंगे आपका 0 पावर आ जाएगी एंड e की पावर 0 इज़ 1. जो लास्ट में क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में वो हमारी बन जाएगी 1 - r e की पावर माइनस आयटा थीटा एंड दिस इज़ योर -r e की पावर आयटा थीटा एंड प्लस r स्क्वायर. सो ये हमारा डिनोमिनेटर की टर्म आ जाएगी. तो जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको लिखेंगे हम 1 - r स्क्वायर एंड प्लस r e की पावर आयटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयटा थीटा. दिस इज इक्वल टू 1 + r स्क्वायर माइनस r, दिस इज e की पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा. अब ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास. अब हमारे पास क्या है, हमें ये सोल्व करना है, e की पावर आयटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयटा थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा एंड दिस इज योर कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा. तो कोस थीटा से आपका कोस थीटा यहाँ पे कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 2 आयटा साइन थीटा. तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 - r स्क्वायर प्लस 2r आयटा साइन थीटा एंड जो डिनोमिनेटर में आएगा आपका वो आएगा 1 + r स्क्वायर माइनस ये आपका बन जाएगा 2 कोस थीटा के इक्वल, 2 कोस थीटा 2r कोस थीटा. अब हमें पता है कि ये क्वांटिटी हमने ली, इस क्वांटिटी को हमने सोल्व कर लिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब हमें पता है कि इस क्वांटिटी का अगर जो रियल पार्ट है वो हमारा किसके इक्वल है, पी आर थीटा के इक्वल है. तो हम इसका क्या उठा लेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1 + r e की पावर आयटा थीटा 1 - r e की पावर आयटा थीटा, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 - r स्क्वायर 1 - 2r कोस थीटा प्लस r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू पी आर थीटा. अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, पी रो थीटा माइनस टी. तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है हमारी पी आर थीटा की, इसमें थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा माइनस टी से एंड आर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, रो से. तो फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, पी रो थीटा माइनस टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 1 - रो स्क्वायर 1 - 2 रो कोस थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा माइनस टी से एंड प्लस आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर. सो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, पी रो थीटा माइनस टी की. अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डब्ल्यू रो ई की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to pi एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ poisonal kernel with radius rho and
in the term of theta minus t. It can be written as 1 minus rho square divided by 1 minus 2 rho cos theta minus t and plus rho square into w e की power iota t and dt for all t and here this rho is greater than 0 and less than 1. So this is our equation number फर्स्ट. अब हमें फाइनली क्या लेके आनी है, ये वैल्यू लेके आनी है. अब जो W है हमें पता है W किस तरह से डिफाइन है. W रो e की पावर आयटा थीटा जो है वो किस तरह से डिफाइन है, यू ए प्लस रो इंटू कैपिटल आर ई की पावर आयटा थीटा. सो अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, W के प्लेस पे किसकी वैल्यू रख देंगे, U की. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, U ए प्लस रो ई की पावर आयटा थीटा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई 1 माइनस रो स्केयर 1 माइनस 2 रो कोस थीटा माइनस टी प्लस रो स्केयर एंड दिस इज योर यू ऑफ ए प्लस ई की पावर आयटा टी एंड डी टी एंड दिस इज आर. Because here rho is equal to 1, then it will become u a plus r e की power iota theta. So that's why we are writing u a plus r e की into e की power iota t and dt. Now as we know this r is small r, the relation between small r and capital R, ये relation होगा हमारा. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, small r by capital R is greater than equal to 0 and less than 1. As we already know this rho is also less than 1. So for all rho which is greater than equal to 0 and less than equal to 1, this equation hold. So it is also hold for r by small r by capital R. So at the place of rho we replace small r by capital R. So finally what we get, a plus, यहाँ पे आपका कैपिटल R भी आएगा because this is the definition of W. सो एट द प्लेस ऑफ रो वी आर रिप्लेसिंग स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर तो कैपिटल आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हमें मिलेगा यू ए आर ई की पावर आयटा थीटा. दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. दिस इज अगेन 1 माइनस आर स्केयर बाई कैपिटल आर स्केयर 1 माइनस 2 आर बाई कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा माइनस टी प्लस आर स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्केयर. दिस इज यू ए प्लस आर ई की पावर आयटा टी एंड डी टी. फाइनली अब हमें यहाँ क्या लेना है, एलसीएम हम इसका ले लेंगे. तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी आपकी यू ए प्लस स्मॉल आर ई की पावर आयटा थीटा. दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर एंड दिस इज योर एलसीएम आएगा आपका आर स्केयर. सो वी गेट आर स्केयर माइनस 2r कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा माइनस टी प्लस स्मॉल आर का होल स्केयर यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयटा टी एंड डी टी. सो ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, एक इनइक्वालिटी सोल्व करनी है हमें. ये हमारी क्वेश्चन नंबर होगी सेकंड. नाउ वी हैव टू शो दिस इनइक्वालिटी आर ई की पावर आयटा टी माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयटा थीटा. दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस आर. तो अब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास आर ई, ये कैसे आएगी, आर ई की पावर आयटा टी माइनस आर ई की पावर माइनस आयटा टी थीटा. इस कैन बी रिटर्न एज आर ई की पावर आयटा टी प्लस आर ई की पावर आयटा थीटा. सो दिस इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ ई की पावर आयटा थीटा और वी कैन से ई की पावर आयटा टी, वो हो जाएगा आपका 1. सो फाइनली वी आर रिमेनिंग विद कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन किससे होती है हमारी, कैपिटल आर ई की पावर आयटा टी माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयटा थीटा. एंड देन हम कंप्लीट का मॉडुलस लेते हैं ताकि वो चीज़ नेगेटिव ना रहे. तो यहाँ से हम क्या, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर माइनस आर. तो ये फाइनली ये जो इनइक्वालिटी है आर ई की पावर आयटा टी माइनस आर ई की पावर आयटा थीटा, हमें ये जो इनइक्वालिटी हमने लिखी है ये हमें मिल जाएगी यहाँ से.
तो अब हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ गई. नाउ वी आर टेकिंग स्केयर बोथ साइड. सो दिस इज इक्वल टू आर माइनस कैपिटल आर का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू आर ई की पावर आइटा टी माइनस आर ई की पावर आइटा थीटा का होल स्केयर इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्केयर. So now we take a reciprocal. So this is equal to 1 minus r का होल स्केयर एंड इनइक्वलिटी जो आपकी है वो रिवर्स हो जाएगी. 1 अपॉन आर ई की पावर आइटा टी माइनस आर ई की पावर आइटा थीटा का मॉडुलस होल स्केयर एंड दिस इज अगेन 1 प्लस आर का होल स्केयर. अब अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर ई की पावर आइटा टी माइनस आर ई की पावर आइटा थीटा का होल स्केयर जो हमारा किससे लेस देन इक्वल टू है 1 माइनस आर स्केयर से एंड ग्रेटर देन किससे है हमारा 1 प्लस आर स्केयर से. इसी को लिख लिया है इस तरह से. सो फाइनली हमें क्या करना है, इस टर्म को डिवाइड करना है, इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करना है बाय द फैक्टर आर स्केयर माइनस, हमें ये इनइक्वलिटी लेके आनी है यहाँ पे. तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, आर स्केयर माइनस कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर से. तो कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर क्या हो जाएगा आपका आर माइनस आर एंड आर प्लस आर. सो दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाली टर्म जो है आपकी वो कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर रिमेनिंग विद कैपिटल आर माइनस आर एंड कैपिटल आर प्लस आर. दिस इज लेस देन इक्वल टू आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर मॉडुलस ऑफ आर ई की पावर आइटा टी माइनस आर ई की पावर आइटा थीटा का होल स्केयर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर माइनस वाली एक टर्म आपकी कैंसिल होगी और हमें क्या मिलेगा आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर. सो अब हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ गई है. अब हमने क्या करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है हमें ये किसकी इक्वल चाहिए, जैसा हमें इनइक्वलिटी में क्या चाहिए ये यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा. तो जो ये इनइक्वलिटी आई हमारी, अगर मैं इसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 पाई यू ए प्लस आर की पावर आई टी एंड इंटीग्रेशन ले लें -/2 पाई, तो ये मिडल टर्म है इसकी इक्वल बन जाएगी. जैसे ही इसकी इक्वल बनेगी तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा. तो ये जो क्वांटिटी है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 पाई यू ऑफ ए प्लस कैपिटल आर ई की पावर आइटा दिस इज आइटा टी. ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन कर देना हमने किससे -/2 पाई से. सो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें 1/2 पाई आर माइनस आर एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -/2 पाई यू ऑफ ए प्लस कैपिटल आर ई की पावर आइटा टी एंड डी टी. एंड जो मिडिल टर्म होगी हमारी -/2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर. एंड जैसे ही आप इसका मॉडुलस सोल्व करेंगे, इस क्वांटिटी का मॉडुलस सोल्व करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी. तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ आर ए की पावर आइटा टी माइनस आर ए की पावर आइटा थीटा का होल स्केयर इंटू यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा टी एंड डी टी. अगेन इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई. दिस इज आर प्लस आर आर माइनस आर इंटीग्रेशन फ्रॉम -/2 पाई यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा टी एंड डी टी. एंड एज वी नो फ्रॉम द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास यू हार्मोनिक फंक्शन है तो वो एक मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. उसमें क्या देखते हैं हम कि यू ऑफ ए की वैल्यू आपकी क्या आती है 1/2 पाई -/2 पाई यू ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा टी एंड डी टी. सो जो ये वाला जो इंटीग्रेशन है दिस वन एंड दिस वन, ये आपका किसकी इक्वल आ जाएगा यू ऑफ ए की बाय मीन वैल्यू प्रॉपर्टी. सो दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय दिस इज आर प्लस आर. एंड ये जो क्वांटिटी होगी ये आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी यू ऑफ ए से. कैसे होगी बाय मीन वैल्यू प्रॉपर्टी. तो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी से ये किसकी इक्वल हुआ यू ऑफ ए के. एंड जो ये मिडल इंटीग्रेशन है ये किसकी इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वल टू यू प्लस ए यू इंटू ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा. सो इट इज़ लेस देन इक्वल टू यू ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस आर आर माइनस आर
एंड अगेन दिस इनइक्वलिटी विल इक्वल्स टू यू ऑफ ए अगेन बाय मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। सो ये यही हमें प्रूव करना था। ये है आपकी हार्नक्स इनइक्वलिटी, हार्नक्स इनइक्वलिटी। तो इसमें हमने यूज़ किया डिरिचलेट प्रॉब्लम का। एक छोटा सा रिजल्ट हमने लिया था पॉइजन कर्नल से, एंड थर्ड जो रिजल्ट हुआ आपका यूज वो क्या हुआ, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। सो ये थी हमारी हार्नक्स इनइक्वलिटी।